ओम नमो नारायण। आइए आज श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य अध्याय द्वितीय देखते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इस तरह आंसू भरे कतार नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस प्रकार रण क्षेत्र में क्यों हुआ? हे पार्थ, कायरता मत ला, यह तुझ में शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार वाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे महानुभाव पूज्य को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझसे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए, क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं को स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ये सारी वार्तालाप संजय ने धृतराष्ट्र से बोला। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चूकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। आइए जानते हैं। यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। क्योंकि अर्जुन ने राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, स्वजन संबंधी बांधवों के विषय में यह कहा था, यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ। इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हो तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुख की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं। इन दोनों की निवृत्ति सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करके अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे, असोच्यान इत्यादि। इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्रादि श्रौत समार्थ कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं, जिसे हम कल देखेंगे। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।